डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। तो इसमें दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस कोलरॉस लॉ की सहायता से। तो आप देखिए, लेट मैंने माना है कि ए बी कोई क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ए बी कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी तो कैसे टूटेगा, ए प्लस प्लस बी माइनस। ये हम मान रहे, अगर ए बी मान लीजिए, इसके जगह पे आप कैसे करेंगे, एच सी एन। अगर एच सी एन है तो कैसे टूटेगा, एच प्लस प्लस सी एन माइनस। ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। तो ये जनरल ले लिया मैंने ए बी कि ए बी कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कैसे टूटेगा, ए प्लस प्लस बी माइनस। तो एट टी इक्वल टू जीरो, यानी जीरो समय पे ए जीरो जीरो यानी कोई टूटा ही नहीं होगा। तो ए 100% ए 1 होगा और ये कितना होगा, जीरो जीरो, क्योंकि t इक्वल टू जीरो यानी इनिशियल यानी टाइम चालू ही नहीं हुआ तो ये भी क्या होगा, टूटा ही नहीं होगा। एट t इक्वल टू टी यानी किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर अगर ये अल्फा टूटा तो ये भी क्या होगा, अल्फा। क्यों, क्योंकि इसके कोफिशिएंट देखिए, इसके कोफिशिएंट 1 है, इसके भी कोफिशिएंट 1 है। तो ये अगर अल्फा बना तो ये भी क्या बनेगा, अल्फा। तो ये कम कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि इसका एक मोल टूटने पर इसका एक एक मोल दे रहा है। तो अगर इसका अल्फा बना तो इसका भी अल्फा बनेगा। तो ए वी कम कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा। लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमको के चाहिए, सॉरी कंसंट्रेशन चाहिए। तो मैं क्या कर रहा है, इसको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दे रहा सबको। तो ये क्या हो जाएगा, सी 1 माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू हो जाएगा सी अल्फ़ा और ये भी क्या हो जाएगा, सी अल्फ़ा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे के जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपका अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अभी के जो होता है, के का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ए बी जो टूटा है वो आयंस क्या दे रहा है, ए बी टूटने पे आयंस दे रहा है ए प्लस बी माइनस, और इनिशियल केस में क्या है, ए बी। इसके कंसंट्रेशन, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का तरीका है जो इक्विलिब्रियम में सिखाया जाता है, 11th का पार्ट है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके वैल्यू को पुट कीजिए थोड़ा। तो k इक्वल टू ए प्लस क्या मिल रहा है, सी अल्फ़ा, और b माइनस भी क्या मिल रहा है, सी अल्फ़ा, डिवाइडेड बाई ए बी का कंसंट्रेशन कितना है, सी 1 माइनस अल्फ़ा। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या होगा, k इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, सी अल्फ़ा 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 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये आपका फार्मूला हो गया। अगर आपको कंसंट्रेशन पता है, अल्फ़ा पता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, तो आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और केस हम लोग डेवलप करते हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, अल्फ़ा इज लेस देन 1, अल्फ़ा बहुत ही कम होता है। तो 1 माइनस जो अल्फ़ा होगा अप्रोक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा अप्रोक्स इक्वल टू हो जाएगा 1। तो थोड़ा वैल्यू पुट कीजिए, के क्या हो जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पे 1। तो यह फार्मूला बन जाएगा आपका के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। ये अप्रोक्स डेटा आता है,
क्योंकि आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, क्योंकि 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा के का वो क्या आएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो कोई बोलेगा यार तो आपको अल्फ़ा तो निकालना है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसके लिए एक फार्मूला है। जो अल्फ़ा होता है वो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फार्मूला है कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर ये डेटा आपको पता है, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, अब कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला तो आपको पता है ना, क्या होता है के इंटू 1000 अपॉन एम। मोलारिटी, एम क्या होता है, एम जो होता है यहाँ पे मोलारिटी होता है, जो हम लोग पहले क्लास में सीख चुके हुए हैं। और के क्या है आपका कंडक्टिविटी है, के जो है आपका यहाँ पे कंडक्टिविटी है। अगर कोई बोलेगा अभी कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो ये भी हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हुए हैं। के क्या होता है सी इंटू एल बाई ए। के जो सी है वो क्या होता है कंसंट्रेशन नहीं है यहाँ पे जो सी है वो कंडक्टेंस है। या इसी को दूसरे फार्मूले में अगर आप चेंज कर दे के को, तो के का तो एक और आपने फार्मूला देखा है, सी की जगह पे 1/r रख लीजिए और l/a, यानी इस फार्मूले से आप के निकाल लेंगे। के जैसे निकलेगा वहाँ अगर मोलरिटी दिया रहेगा तो आप वहाँ से मोलर कंडक्टिविटी निकाल देंगे, तो ये वैल्यू आपको तो मिल गया। अभी रहा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये भी आपको फार्मूला पता है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा। जैसे ए भी को अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका ही निकालना है, तो हमको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी माइनस। यानी ये कोलरॉस लॉ वही तो है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी अगर हमको निकालना है तो क्या होता है, जो भी आयंस है उसके, जैसे फिर से बोल रहा, ए बी की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी को तोड़ेंगे, ए प्लस प्लस बी माइनस, तो ए की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस बी की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए बी की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की आपको मोलर कंडक्टिविटी इस फार्मूले से निकाल दे रहे हैं आप, और एट एनी कंसंट्रेशन इस फार्मूले से आप निकाल दे रहे हैं। तो जैसे आपका अल्फ़ा निकल जाएगा, ये अल्फ़ा अगर पता है तो इस फार्मूले पे के इक्वल टू अप्रॉक्स सी अल्फ़ा स्क्वायर है, या अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे, सी दिया रहेगा, सी जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन है, सी जो है हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और इस फार्मूले में जो हमने सी रखा है वो कंडक्टेंस है, ये आपको ध्यान देना है। तो कंसंट्रेशन पता रहेगा, अल्फ़ा पता रहेगा, उसकी सहायता से हम लोग के निकाल लेंगे, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकल गया और अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकल गया। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, आप ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ऑफ 0.1 m यानी मोलारिटी CA3COOH सॉल्यूशन इज 200 ओम, यानी जो डेटा इसमें दिया है मैंने लिख लिया है ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस आपका दिया है 200 ओम, जिसको R से डिनोट किया जाता है। दिया है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या कहलाता है आपका L/A, तो मैंने ये लिखा डेटा लिख दिया है L/A। और पूछ रहा है, सॉरी मोलारिटी भी दिया हुआ है यहाँ पे, कंसंट्रेशन जो है मोलारिटी के टर्म में दिया हुआ है वो है 0.1, ये डेटा आपको दिया हुआ है 0.1 है। और आपको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फ़ा निकालना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है के। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, अल्फ़ा जो है वो कैसे निकाला जाएगा, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम लोग यहीं पे फॉर्मूले पुट करेंगे। अभी मोलर कंडक्टिविटी है जो रेजिस्टेंस के टर्म में निकालना है। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू 1000 अपॉन m, ये आपको पता हो गया, और डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी किसका यहाँ पे, तो आप ए बी का निकालेंगे ना, सॉरी किसका दिया हुआ है, CH3COOH का। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, K इंटू 1000 अपॉन m, ये फार्मूला है। यानी कि कंडक्टिविटी, तो कोई बोलेगा यार कंडक्टिविटी तो दिया नहीं है, तो कंडक्टिविटी, सॉरी इस यहाँ पे निकालना अल्फा और के डिसोसिएशन कौन सा है, ठीक है। तो के जो होता है, के का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी का C इंटू एल बाई ए इंटू 1000 अपॉन m, मोलारिटी, ये हो गया। अभी कोई बोलेगा यार कंसंट्रेशन, कंडक्टेंस तो नहीं दिया है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, 1/r एल बाई ए इंटू 1000 अपॉन m। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/r, r दिया हुआ है 200 ओम, एल बाई ए का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है आपको कितना, 0.5 इंटू 1000 अपॉन m, मोलारिटी कितना दिया हुआ है आपको 0.1, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट कर दिया, एल वाई ये दिया है 1000, 0.1। तो देखिए ये 0.1 से पॉइंट कैंसिल हो गया, यानी 5 हो गया, और ये 00 से 00 आपका कैंसिल हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया, तो पॉइंट कैंसिल हो गया है, तो कितना हो गया 25। यह होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे। यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका निकालना है, CH3COOH का। तो आप तोड़ेंगे इसको, ब्रेक करेंगे तो कैसा होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था 125 और H प्लस का दिया हुआ है 375। तो कितना हो गया 5 5 10, 7 + 2 9 1 10, 3 1 4 1 5। ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी आपको दोनों कंडक्टिविटी पता चल गया था। अभी हम लोग क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा। यहाँ से हम लोग अभी अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा जो निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कितना निकला 25। तो 25 डिवाइडेड बाई 500 कितना हो गया, यानी आप अगर आप डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50 हो जाएगा, यानी 1/20 हो गया, करेक्ट। यानी 0 पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, एक और 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, 25 है, यानी 0.05 हो गया आपका अल्फ़ा। अभी अल्फ़ा पता चल गया, या ए भी डेटा ले सकते हैं, और के निकालना है। तो के क्या फार्मूला क्या है, C अल्फ़ा स्क्वायर अप्रॉक्स। तो C जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी 0.1 m दिया हुआ है, कंसंट्रेशन है 0.1 m, और अल्फ़ा यानी कितना 0.05 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपको K मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन था। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, उसकी सहायता से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं।
बुक में एनसीईआरटी देखेंगे तो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। अभी सपोज क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की सहायता से निकालना है, क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे सोडियम एसीटेट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी जो वैल्यू है मैंने x मान ली हुई है, और NaCl जो है उसकी वैल्यू y मैंने माना है, सेम यूनिट रहेगा, और HCl की जो कंडक्टिविटी है उसको मैं Z मान ले रहा। ठीक है, आपको डेटा दिया रहेगा, मैं एक जनरल डेटा से बता रहा कि अगर इसकी कंडक्टिविटी x दिया है, NaCl की कंडक्टिविटी y दिया है और HCl की कंडक्टिविटी z दिया है, तो आपको Ca3COOH की कंडक्टिविटी निकालना है। तो देखिए Ca3COOH जो है एसिटिक एसिड होता है, और ये एसिटिक एसिड कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ऊपर जो डेटा दिया हुआ है जैसे सोडियम एसीटेट हो गया, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही आता है। तो इन तीनों की सहायता से अगर हमको Ca3COOH की कंडक्टिविटी निकालना है तो आप कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और हर एक एग्जाम में वो IIT हो या नीट हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इससे क्वेश्चन नहीं आए, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक कंसेप्ट बहुत ही आसान है। तभी आप सिंपल समझिए, हमको निकालना क्या है, इसकी कंडक्टिविटी निकालना है, किसका, Ca3COOH का, Ca3COOH की कंडक्टिविटी निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो दिया है उसी से लेकर आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, यानी Ca3COO माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। देखिए ध्यान से, इसका हमको कंडक्टिविटी निकालना है, और हमको पता है कोलरॉस लॉ से कि किसी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालना है तो उसमें जो आयंस होते हैं उसकी कंडक्टिविटी को जोड़ दिया जाए तो उस कंपाउंड की कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। तभी मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले Ca3COOH को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, Ca3COO माइनस और H प्लस। अगर हमको कहीं से भी अगर ये डेटा पता चल जाए, इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी पता चल जाए, तो हम इसकी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में डेटा दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखिए आप, Ca3COO Na दिया है एक, दूसरा NaCl दिया है, तीसरा HCl दिया है। तो हमको ध्यान से देखना है कि ये जो आयंस है वो किस में है। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स है। Ca3COO आयंस किस में है, तो आपको सोडियम एसीटेट, तो हम क्या करेंगे उसको लिख लेंगे। यानी सबसे पहले चलिए इसके जगह पे अगर ये आयंस चाहिए तो हमको कहाँ से मिलेगा, यानी जो आपको डेटा दिया है Ca3COO Na, अगर इसको आप तोड़ देंगे तो Ca3COO माइनस प्लस Na प्लस, यानी इस आयंस के जगह पे ये दोनों आयंस को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमको ए आयंस तो मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ए आयंस हमको चाहिए और ए आयंस इसमें दिख रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या है, इसको जब तोड़ा जा रहा है तो इसमें ए आयंस तो मिल जा रहा है लेकिन एक्स्ट्रा Na प्लस मिल जा रहा है। तो Na प्लस तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो इक्वेशन है उसमें Na प्लस नहीं है। तो Na प्लस को कैंसिल करने के लिए क्या तरीका है, हमको एक डेटा दिया हुआ है NaCl, तो NaCl को अगर हम लोग तोड़ दें Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो क्या होगा, हमको Na प्लस मिल गया, इधर Na प्लस है, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तब तो Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा एक Cl माइनस भी कैंसिल हो रहा है, ये आप एक्स्ट्रा कैंसिल कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक HCl भी दिया है तो इसको तोड़िए तो H प्लस प्लस Cl माइनस,
तो इसको जोड़ देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि अभी देखिए इस आयंस के लिए आप ए लिख रहे हैं, जैसे मैं एक बार और फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH को चाहिए तो मैंने क्या लिखूँगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। तो इस आयंस के लिए मैं क्या लिखूँगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA। लेकिन ध्यान से देखिए ये तो पार्ट मिला, लेकिन Na क्या है, एक्स्ट्रा आ गया, तो Na को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो Na को माइनस करने के लिए कहाँ से करेंगे, NaCl। तो मैं माइनस कर दूंगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या, NaCl, यानी Na यहाँ पे है प्लस में और Na यहाँ पे है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने माइनस किया तो Cl माइनस हो गया, जबकि ओवरऑल में Cl माइनस तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, Cl माइनस कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो मैं इसकी कंडक्टिविटी को जोड़ दूंगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। ये ट्रायल आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे आते, इसको तोड़िए थोड़ा, देखिए ध्यान से। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस माइनस, इसको तोड़िए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस, इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। तो देखिए यहाँ पे CH3COO माइनस आ गया जो हमको चाहिए, यहाँ पे Na प्लस एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको लिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया जो ऊपर लिखा था। लेकिन इस चक्कर में यहाँ पे माइनस जो हम लोग कर रहे हैं, एक Cl माइनस भी घट जा रहा है, तब तो इसमें जोड़ना पड़ेगा Cl माइनस, ताकि Cl कट जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए हमने एक HCl की सहायता लिया, HCl जोड़ा, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। तो देखिए ध्यान से, Cl माइनस प्लस में है, इधर माइनस है प्लस कैंसिल, ये माइनस है प्लस कैंसिल, बचा क्या है, ये दोनों पार्ट बचा रह गया है। यानी डायरेक्ट अगर आप फार्मूला बनाए तो आप क्या कर रहे हैं, इसकी कंडक्टिविटी को जोड़ रहे हैं। तो इसकी कंडक्टिविटी को हमने क्या माना है, x, NaCl की कंडक्टिविटी क्या माना है हमने, y, यानी माइनस वाई, और HCl की कंडक्टिविटी क्या माना है, z, तो z, यानी इसकी कंडक्टिविटी को रख दिया हमने डेटा में, इसकी कंडक्टिविटी को घटा दिया और HCl की कंडक्टिविटी को जोड़ दिया, तो हमको क्या मिल गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH मिल गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, फिर से मैं इसको एक बार समझा रहा, क्यों, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। अभी इसकी कंडक्टिविटी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको तोड़ूंगा, तो ये दो आयंस मिला। अब मैं सर्च करूँगा, ये तीनों दिया हुआ है, तो इन तीनों में मैं सर्च करूँगा कि किस में ये जो रिक्वायर्ड है वो दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है। लेकिन ये आप तो लिखेंगे ठीक है, लेकिन Na प्लस तो इसमें नहीं है ना, आपने Na तो लिख लिया, तो Na को माइनस करने के लिए, Na को ख़त्म करने के लिए तब तो किसी को घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें Na है। तो जैसे ही आपने इसको माइनस किया तो उसके चक्कर में क्या हुआ, एक Cl आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तब तो क्या करना पड़ेगा, उस Cl को जोड़ना पड़ेगा। तो Cl कहाँ से मिलेगा, इस Cl से मिलेगा। तो वैसे हमने इन दोनों को तोड़ दिया। अब ये चाहिए तो उसके लिए ये लिखा, लेकिन Na एक्स्ट्रा हो गया तो उसको माइनस करना है, तो हमने NaCl को माइनस कर दिया। उसके चक्कर में एक Cl माइनस हो गया तो हमने HCl को जोड़ दिया, और इन तीनों डेटा जो दिया है उसको रख दिया हमने, तो ये हमको मिल गया। एक और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अभी देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको BH के होल ट्वाइस, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, BaCl2 ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NH4Cl ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये तीनों का डेटा दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमको NH4OH की कंडक्टिविटी निकालना है जो वीक है। अभी आप ध्यान से देखिए, ये इसकी कंडक्टिविटी निकालना, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ूंगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी
ऑफ NH4OH कैसे निकाला जाएगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4 प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH माइनस। ये दो डेटा अगर हमको कहीं से मिल जाता है तो इसकी कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, NH4OH किस में है, इसमें ए दिख रहा है NH4Cl में, तो मैं ओ लिख लूँगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl। आप ध्यान से देखिए, ये तो आपने लिख लिया, ये तो लिख लिया इसके लिए, लेकिन Cl तो एक्स्ट्रा आ गया, तब तो क्या करना पड़ेगा, Cl को माइनस करना पड़ेगा। तो Cl को माइनस करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, BaCl2। तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 को माइनस कर दे रहा है। लेकिन देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, BaCl2 एक Cl, लेकिन Cl कितना है यहाँ पे, एक है, आप कितना माइनस कर दे रहे हैं, 2। तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे एक ही माइनस करना है, तो मैं इसको हाफ कर देता हूँ, हाफ। तो उस तरह क्या हो गया, एक Cl यहाँ पे है, हाफ कर देंगे, इसमें 2 Cl, तो एक Cl हो गया आपका, एक Cl बच गया। तो Cl आपने कैंसिल कर लिया, लेकिन माइनस हाफ मोलर कंडक्टर Ba करने से था, हाफ आप Ba को एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कहीं से भी हाफ Ba को जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ए डेटा दिया हुआ है BaOH के होल ट्वाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ माइनस करना है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी प्लस हाफ BaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी BaOH के होल ट्वाइस। क्यों, तो ए यहाँ से हाफ, ए माइनस हाफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे 2 OH है, हाफ कर देते एक OH, तो ऊपर वाले में तो हमको एक ही OH चाहिए ना, तो यहाँ से एक OH मिल गया जो ऊपर वाला मिल रहा है, हाफ Ba, हाफ इधर माइनस Ba माइनस में, इधर प्लस में कैंसिल, इधर 2 है, 2 Cl है तो एक Cl कैंसिल, तो यहाँ पे एक Cl बचेगा, यहाँ से एक Cl कैंसिल हो जाएगा। यानी आप करेंगे क्या, इसकी कंडक्टिविटी को लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है 80, माइनस कर रहे हैं कितना, हाफ कर रहे हैं किसका, BaCl2, वो कितना दिया हुआ है 100, ओ ले लिया, प्लस कर रहे हैं किसका, BaOH के होल ट्वाइस का 200, ठीक है। अभी इसको यानी 80 माइनस 50 प्लस 100, तो 80 माइनस 50 30 और 100 कितना हो गया, 130 हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया, किसका, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आपको दिक्कत है आप NCERT के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पूछिए। थैंक यू।